नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। क्या नीतीश कुमार के सब्र का बांध टूट चुका है और मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत नया करवट लेने जा रही है? ये जो चर्चा छिड़ी है असल में यह नाहक तो नहीं है। इसकी वजह है जो राजनीतिक हलकों में दिखाई दे रही है। पटना हो या दिल्ली, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। फिर चाहे वो इंडी गठबंधन की तरफ से हो या एनडीए की तरफ से। आप पटना में देखें, डी राजा नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। स्वाभाविक है, इस मुलाकात के कुछ मायने तो हैं। और ये मुलाकात आप देखिए कब हो रही है। डी राजा कब मिल रहे हैं नीतीश कुमार से? तब मिल रहे हैं जब केसी त्यागी का बयान आता है कि कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है उसने बड़ा परेशान कर दिया है। जिस तरह से कांग्रेस बयान दे रही है, जिस तरह से कांग्रेस का रुख है, वो रुख इस गठबंधन के लिए तो सकारात्मक संकेत नहीं है। और केसी त्यागी यही नहीं रुकते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और ये भी कह रहे हैं कि 16 सीटें तो हमने जीती हैं और 16 पर हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब देखिए, 16 तो उनको चाहिए और इस 16 में देखिए कहां कहां पेच फंस रहा है। आप कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, ये सब सीटें हैं, जहानाबाद, जिन सीटों पर जदयू के सांसद हैं, यानी जदयू जीती हुई है। अब आप देखिए कि कटिहार जो है वो तारिक अनवर की सीट रही है और अब ये महागठबंधन में है तो क्या करेंगे? पूर्णिया, यहां भी दावा ठोका जा रहा है। और बड़ी चीज यह है कि ये वो बेल्ट है जिसे ये पसमानदा बेल्ट है। नीतीश कुमार अपने आप को पसमानदा का अगुवा मानते रहे और दरअसल उन्होंने अपनी राजनीति भी इसी तरह से की है कि पिछड़ों में अति पिछड़ा और फिर यहां मुस्लिम समाज में पसमानदा। अब अगर वो इस गठबंधन में हैं और यहां जिस तरह की रसाकसी है, जो दावेदारी है, उस दावेदारी में जदयू सीट छोड़ेगी नहीं। देखिए, चूंकि सीट छोड़ देंगे तो जो राजनीति लेकर नीतीश कुमार आगे बढ़े हैं, दरअसल वही जो है हाशिए में चली जाएगी। तो ये जो सीटें हैं ये पेच फंसा रही हैं। और आप देखिए कि वैसे तो आप अगर मिथिला में देखिए तो यहां स्वाभाविक तौर पर भाजपा मजबूत रही है, लेकिन उसके बाद भी यहां नीतीश कुमार का वोटर भी है, यानी कुशवाहा। तो ऐसी परिस्थिति में इस इलाके में जो सीटें हैं वो सीटें जदयू कैसे महागठबंधन की झोली में जाने देगी? तो ये जो सीट शेयरिंग वाला मसला है ये एक बड़ा मुद्दा है जो महागठबंधन के भीतर अटका हुआ है। और ये सीटें हैं जहां इनको समस्या है। राजद अपने तरीके से देख रही है, कांग्रेस अपने तरीके से देख रही हो और जदयू चूंकि 17 पे लड़ी थी, 16 जीती है तो 16 तो पर दावा कर रही है। एक सीटों का मसला है। दूसरा आप देखिए कि चेहरा भी एक मसला है और किस तरह से ये दोनों मुद्दे बड़े होते जा रहे हैं, इस बात का संकेत आप विजय चौधरी का जो बयान है उसको देखिए। वो आप देखिए कि जो गठबंधन है उसे भाजपा इंडी गठबंधन कहती है और जो विपक्ष है उसे इंडिया गठबंधन कहता है। विजय चौधरी भी अब इस इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कह रहे हैं। अब इसके क्या मायने निकाले जाए? ये अपने आप में बड़ा संकेत है। और फिर आप देखिए कि इतवार को जो बैठक हुई, वर्चुअल बैठक जो हुई, उसमें सीट शेयरिंग वाले मसले को लेकर उसमें जदयू ने हिस्सेदारी नहीं ली और उसके बरक्स केसी त्यागी का बयान अलग से आ जाता है कि इनको भारत जोड़ो यात्रा जो पार्ट 2 शुरू किए हैं इनको कायदे से, वो तो भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है आप यात्रा निकालिए, लेकिन वो यात्रा
इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा, देखिए सीट शेयरिंग का मसला यहीं तक नहीं है, उन्होंने और जैसे उत्तर प्रदेश की बात की, उन्होंने ममता बनर्जी की बात की, और कांग्रेस के रुख को लेकर आप एक तरह से कहें कि उन्होंने ऐतराज जाहिर किया। और फिर सबसे बड़ी चीज है कि चेहरा मोहरा वाली। तो ये तमाम चीजें जो है वो ये बता रही हैं कि भीतर सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। हां, ठीक करने की कवायद जरूर हो रही है। और नीतीश कुमार की नाराजगी तो जो 19 दिसंबर को बैठक हुई इंडिया गठबंधन की या इंडी गठबंधन की दिल्ली में, वहीं से जाहिर हो गया था कि नीतीश कुमार नाराज है। और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल गांधी फोन करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे फोन करते हैं, लेकिन मामला जो है वो ऐसा लग रहा है कि बन नहीं पा रहा है। क्योंकि बना होता तो ललन सिंह की विदाई नहीं होती। और वैसे भी आप देखिए कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा जाता है संयोजक को लेकर, तो वो कहते हैं तो केबीसी का सवाल हो गया, 10-15 दिन में जवाब मिल जाएगा। तो ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है ना, ये बयान भी दिखाता है कि किस तरह की तलखी अंदर चल रही है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये जो पूरा भानुमति का कुनबा है, इसको बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जदयू जो है वो अपने नेता की आप एक तरह से कहें कि ज्यादा जिम्मेदारी उनको मिले, ज्यादा हिस्सेदारी उनको हो, ऐसा जदयू सोचती है। और जदयू का यह भी मानना है कि ये बड़ा लेट कर रहे हैं लोग, बताइए 10-15 दिन लगाएंगे, यानी पूरा जनवरी निकाल देंगे। और 22 जनवरी के बाद जदयू का मानना है कि कभी भी चुनाव घोषणा हो सकती है। और वो 10-15 दिन कर रहे हैं, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 10-15 दिन। तो ऐसी परिस्थिति में चीजें जो है वो अब इंडी गठबंधन के हाथ से निकल रही हैं। और दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश से खबर है, देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो एक अलग मसला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चर्चा इस बात को लेकर चल पड़ी है कि बसपा इंडी गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। और अखिलेश यादव जो कल तक दिखाई दे रहा था कि बड़े नाराज हैं इस चीज को लेकर, तो अब यह माना जा रहा है कि वो भी संभवतः इस मसले को लेकर सॉफ्ट हो चले हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यहां इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो आप एक तरह से कहें कि वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा भाजपा के लिए, उतना सहज नहीं होगा। अगर गठबंधन बनता है तो यह बात ठीक है कि 2019 में गठबंधन था सपा और बसपा का, तो क्या कुछ हो गया, लेकिन देखिए 10 सीटें फिर भी कम हुई, 74 सीटें आई थी एनडीए को। और जब 2019 में यह महागठबंधन बना तो 10 सीटें जो है वो एनडीए की घटी। तो उसी तरीके से अगर ये गठबंधन आकार लेता है जिसमें बसपा भी हो सपा भी हो, तो ये जो गठजोड़ बन रहा है जिसकी संभावना बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस की, तो दरअसल इससे जो है कुछ हद तक चुनौती भाजपा के लिए खड़ी हो सकती है। हालांकि आप में से बहुत का ये सवाल होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप अगर 2014 और 2019 के चुनाव की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि 2014 में कई ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा के जो प्रतिद्वंदी रहे उनमें हार जीत का अंतर बहुत ज़्यादा है, यानी मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा है हार जीत का। लेकिन 2019 में जब आप आते हैं तो ये मत प्रतिशत हार जीत का कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये तीनों मिलकर लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ एक सीटें हैं जहां पर बड़ी चुनौती होगी। यानी कुल मिलाकर अपना कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में इस लिहाज से अगर देखें, अगर इस तरह की कोई संभावना बनती है तो भाजपा के लिए नुकसान की परिस्थिति बन सकती है। ऐसे हालात में जो बिहार में घटनाक्रम है और जिस घटनाक्रम में जदयू अपने आप को महागठबंधन के साथ असहज पा रही है, तो दरअसल उन परिस्थितियों का राजनीतिक हित लाभ भाजपा ले सकती है। इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जाएं। अब वो किन शर्तों पर
भाजपा उनके साथ जाएगी, ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। मगर एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि जदयू जहां है वहां उनके लिहाज से चीजें नहीं हो रही हैं और उसका फायदा राजनीतिक हित लाभ भाजपा लेने की परिस्थिति में है। और जो संभावना उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, उस संभावना के तहत बिहार में जो आप एक तरह से कहें कि जो अपॉर्चुनिटी है, उसको मुझे नहीं लगता है कि हाथ से जाने देगी भाजपा। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ होता है और मकर संक्रांति के बाद ये जो सियासी ऊँट है ये किस करवट बैठता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।